जय बजरंगबली। बुध का राशि परिवर्तन धनु राशि में, जो उनकी सम राशि है। 29/12/2025 से लेकर 17/1/2026 तक सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा जब वे 29 तारीख को प्रवेश कर रहे हैं केतु के नक्षत्र के साथ। केतु जो उनके शत्रु का नक्षत्र है, जहाँ वे जड़त्व दोष बनाते हैं, परंतु वे 6 जनवरी 2026 को पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में प्रवेश कर लेंगे, जो उनके मित्र का नक्षत्र है, जहाँ वे शुभ परिणाम देते हैं। अतः मिला जुला प्रभाव सभी राशियों पर कैसा पड़ेगा, आइए आज हम जानते हैं। आज की पहली राशि है सिंह राशि। बिजनेस स्टडी या एमबीए या कॉमर्स करने वाले छात्रों या एजुकेशन फील्ड से जुड़े लोगों के लिए इनकम से जुड़े अच्छे अवसर आ सकते हैं। एजुकेशन के फील्ड से अर्थात जो लोग शिक्षा से मतलब जो टीचर्स हैं, या इनकम इसलिए क्योंकि सीधी दृष्टि बुध की पड़ रही है आपके आय भाव में, तो आपको इनकम प्रमोशन हो सकता है या आपके इंक्रीमेंट लग सकता है आपको, या जो बच्चे एमबीए की पढ़ाई कर रहे हैं, बिजनेस स्टडी कर रहे हैं, उनको जॉब ऑफर आ सकते हैं। तो ये समय उनके लिए लाभ का बन सकता है। गोचर के मध्य में धन मैनेजमेंट संबंधी समस्या आपको परेशान कर सकती है, क्योंकि बुध आपके धन भाव के स्वामी हैं और वो हो रहे हैं अस्त इस मध्यकाल में 2 जनवरी 2026 से सूर्य के प्रभाव में। बड़े भाई या पिता की सलाह आपको आपके बहुत काम आएगी, क्योंकि सूर्य पिता के कारक होते हैं और सूर्य बुध के साथ है, और बुध की सीधी दृष्टि और सूर्य की भी सीधी दृष्टि आपके बड़े भाई बहन के भाव को देख रही है, तो बड़े भाई भी पिता के ही समान होते हैं, तो उनकी सलाह इस समय काल में आपके बहुत काम आएगी। स्वास्थ्य में भोजन ना पचने जैसी समस्या आपको परेशान कर सकती है, तो थोड़ा खाने पीने पे आपको इस समय काल में संयम रखना होगा। आप अपने रूटीन वर्कआउट को थोड़ा चेंज कर सकते हैं, या थोड़ा वॉक कर सकते हैं, तो या थोड़ा व्यायाम को अपने डेली लाइफ में ऐड कर सकते हैं। आज की दूसरी राशि है कन्या राशि। आपको शुक्र के सहयोग से अपने वर्क के लिए काफ़ी क्रिएटिव आइडियाज़ आएंगे, जो आपके काम हो या व्यापार सबके लिए सहयोग करने वाला है, क्योंकि बुध और शुक्र की युति भी बनेंगे। शुक्र थोड़े क्रिएटिविटी के स्वामी होते हैं, और वो आपके कर्म भाव पे देख रहे हैं, तो जो आपके पास आइडियाज़ आएंगे, जो लोग व्यापार कर रहे हैं या जो लोग नौकरी कर रहे हैं, जो लोग वाणिज्य के काम से जुड़े हैं या मैनेजमेंट के काम से जुड़े हैं, वो लोग काफ़ी इनोवेटिव और क्रिएटिव होकर इस समय का लाभ उठाने वाले हैं। हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करेंगे। ये नहीं कि आपने काम अपना फटाफट कर लिया, बस किसी तरह से ख़त्म हो जाए, नहीं, आप अब समाप्त हो जाए। आप अपने काम को स्मार्टली करेंगे और अच्छी तरीके से समय पे समाप्त कर पाएंगे इस समय काल में। स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा अवेयर रहने की आवश्यकता होगी, क्योंकि केतु आपके 12th हाउस में बैठे हैं, तो उसको लेकर के आपको थोड़ा अवेयर रहने की आवश्यकता होगी, और अपने माता के स्वास्थ्य का भी आपको इस समय काल में थोड़ा ध्यान देना होगा। आपके काम की गति कभी बहुत तेज़ कभी बहुत धीमी होगी, क्योंकि केतु काम में बहुत टाल मटोल भी करवाते हैं कि अभी ये काम कर लेते हैं, या परिवर्तन बहुत जल्दी जल्दी कराते हैं। और बुध अस्त भी हो जाएंगे, तो एक शुक्र की युति सूर्य के साथ भी युति है, तो कभी आप अपने काम को बहुत तेज़ी से समाप्त करेंगे, और कभी आप उस काम को बहुत जल्दी धीमे धीमे सोचेंगे कि अरे हो जाएगा ना, ऐसे करके, ठीक है। परंतु काम को बीच में नहीं छोड़ेंगे, अपने काम को पूरा ज़रूर करेंगे। जल्दी कभी धीमे हो जाएंगी आपकी गति, लेकिन आप अपने काम को पूरा ज़रूर करेंगे, बीच में नहीं छोड़ेंगे। आज की तीसरी राशि है तुला राशि। व्यर्थ की भागदौड़ होगी, जो आपको परेशान कर सकती है, क्योंकि गोचर के प्रारंभ में यात्रा डिज़ाइन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके 12th हाउस के भी स्वामी हैं, और वो इस समय काल में अस्त भी हो जाएंगे, तो थोड़ी आपको ये समस्या देखने को मिल सकती है। मित्रों से या छोटे भाई बहन से किसी वाद विवाद से बचना होगा, क्योंकि बुध वाणी के भी स्वामी होते हैं, तो आप कोशिश करें कि प्रयास करें कि इस समय काल में आर्गुमेंट से बचे। थोड़ा पिता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा अवेयर रहने की आवश्यकता होगी, क्योंकि आपके पिता के सुख के भाव के स्वामी बनते हैं बुध, और वो अस्त हो जाएंगे सूर्य के प्रभाव में, तो थोड़ा उनके स्वास्थ्य को आपको ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। व्यापारी जनों या मास कम्युनिकेशन या मीडिया या सोशल मीडिया से जुड़े लोग अपना बेहतर परफॉर्मेंस दिखाएंगे, क्योंकि वाणी से संबंधित ही ये काम होता है, और बुध उसी भाव में आपके आ रहे हैं जो इससे रिलेटिव काम कराता है, तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है।
स्वास्थ्य में त्वचा संबंधी समस्या आपको परेशान कर सकती है, क्योंकि ठंड भी है और इचिंग होती है। कभी कभी कोई समस्या आपको त्वचा से संबंधित आपको इस समय काल में परेशान कर सकती है। थोड़ा आप लोगों को ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होगी। आप नारियल का तेल भी प्रयोग कर सकते हैं। आज की अंतिम और चौथी राशि है वृश्चिक राशि। जो लोग वाणी से संबंधित काम करते हैं उनको बुध व्यापार और वाणी के स्वामी बेहतर लाभ देने वाले हैं, क्योंकि बुध व्यापार के भी स्वामी माने जाते हैं और वाणी के भी स्वामी माने जाते हैं। और वे वाणी भाव में आ रहे हैं, आपके परिवार भाव में आ रहे हैं, आपके धन भाव में आ रहे हैं। तो ये समय आपको बहुत लाभ देने वाला है। अपनी वाणी से ज़्यादातर काम बना लेंगे। आप सोचेंगे, आप अपने व्यापार से रिलेटेड जो भी काम आपको बोल के जो काम करना होगा, कभी कभी बिजनेस मीटिंग्स होती हैं, तो अपने बातों से आप उस काम को मैनेज कर लेंगे। व्यापार में थोड़ी अस्थिरता आपको दिखाई देगी, तो जल्दबाजी में अपने काम में परिवर्तन या काम को ही परिवर्तन करने से बचे, क्योंकि बुध अस्त होंगे और आपको थोड़ी प्रॉब्लम्स दिखाई देंगी। तो आप ये मत सोचिएगा कि अरे इस काम को बंद ही कर देते हैं या काम को चेंज कर देते हैं या उस काम में कुछ गड़बड़ कर देते। कंसिस्टेंट होकर इस समय को थोड़ा आप बिताइए, रिजल्ट आएगा, पॉजिटिव आएगा। अगर लंबे समय तक कुछ गड़बड़ी होगी, थोड़ी चेंजेस करिए, लेकिन पूरी तरीके से परिवर्तन करने से समय काल में बचें। जीवन साथी से या व्यापार में पार्टनरशिप कर रहे हैं तो किसी भी प्रकार के वाद विवाद से इस समय काल में आपको बचना होगा, क्योंकि शुक्र भी बुध के साथ युति बना रहे और शुक्र प्रेम के कारक होते हैं। तो थोड़ा सा लाइफ पार्टनर के साथ हो सकती है प्रॉब्लम, और व्यापार के कारक होते हैं बुध। तो थोड़ा आप इस समय काल में आर्ग्यूमेंट से, किसी प्रकार के वाद विवाद से आपको थोड़ा बचना होगा। बुध अपने इस थोड़े समय काल के राशि परिवर्तन में सिंह, कन्या, वृश्चिक और तुला के जातकों पर अलग अलग क्या प्रभाव देंगे आज हमने जाना। आपका दिन शुभ हो। राधे राधे।